हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है, सारा आकाश के लेखक कौन है? तो सारा आकाश के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र यादव। तो सारा आकाश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र यादव। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, लालटीन की छत किसका उपन्यास है? तो लालटीन की छत किसका उपन्यास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मल वर्मा। तो लालटीन की छत किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मल वर्मा। तो लालटीन की छत किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी ने। तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धार्मिक। तो कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? तो अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश। तो अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ से। तो माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? लखनऊ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो मैला आंचल के लेखक कौन है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है इनमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला। तो भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला। अगला सवाल है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गांधी जी। तो हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? गांधी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी। अगला सवाल है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है इनमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं।
तो शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है इनमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलका सरावगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है इनमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। तो आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? नामवर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। अगला सवाल है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है इनमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना केशव की है? तो इनमें से कौन सी रचना केशव की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कवि प्रिया। तो इनमें से कौन सी रचना केशव की है? कवि प्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि प्रिया। अगला सवाल है, भूतनाथ के रचयिता कौन है इनमें से? तो भूतनाथ के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री भूतनाथ के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगला सवाल है, गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? तो गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवकी नंदन खत्री।